अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिचय दे रहे हैं। कहीं तो कह रहे हैं मैं जात का बढ़ई हूं, खाती हूं, अपनी गाड़ी ठीक करा लो। कहीं कह रहे हैं मैं नरसी का पुराना मुनीब हूं। गांव वाले ने कहा कि नानी जा, मैंने उस सेठ को तेरे पिता के पास भेज दिया। इस दृश्य की कल्पना करना कि बंसरी वाला तबेले में पहुंच गया है नरसी के पास। मेरे बंसरी वाले को भी इस बात की हैरानी हुई कि नरसी ने भगवान का दामन अभी तक नहीं छोड़ा। बेटी आत्महत्या के इरादे से खड़ी है, लेकिन नरसी अभी भी भगवत भजन में लीन है। नरसी ने थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है और एक ही बात कह रहे हैं, बनवारी रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, बन के रहेगी मिसाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी माताएं बहनें सोच रही होंगी भगवान भी रोते हैं। हाँ रोते हैं। राम क्यों रोए? लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम क्यों रोए? राम है भगवान, लेकिन सृष्टि पर आकर के एक रिश्ता निभा रहे हैं लक्ष्मण के भाई होने का। राम इसलिए रोए किस सृष्टि पर वो एक लखनलाल के भाई भी है। मेरा मुरली वाला भी रोने लगा, कन्हैया क्यों रोया? क्योंकि जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा है, उस रिश्ते को निभाने के लिए स्वयं बंसरी वाला खुद आया है। और जब मेरे मुरली वाले के कानों में ये शब्द पड़े कि सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल, और जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, तो मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि जिसने अपनी दौलत की एक पाई मुझ पर लुटा दी हो। भावना देख लो। और मेरे मुरली वाले ने दोनों हाथ जोड़े, एक बेटे की तरह नरसी को आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया। एक रिश्ते को निभाते हुए मेरे मुरली वाले ने नरसी को आवाज लगाई कि बाबा मैं आ गया। और जब बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, एक बेटे की आवाज नरसी को सुनाई दी, तो नरसी के आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, लेकिन शिकायत भी थी। जब कन्हैया बोले बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी देर लगाई क्यों? 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 नानी भी तेरी बेगना लागे, याद ना आई क्यों?
इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए देरी से आए। नरसी बोले कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। बिन मां की बेटी बड़ी लजाई। देख बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी वो मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा, जा राजा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताएं। कहने लगे बाबा देर नहीं हुई। मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ के खड़ा है नरसी के सामने। कहने लगे कि बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। मेरी माताएं बहनें बैठी, मैं सच कह रहा हूं ना कि ननद के घर कोई सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं। मेरे नौजवान भाई एक बात गांठ बांधेंगे, जिस दिन बेटी के दरवाजे पर सुख या दुख में भैया भाभी पहुंचते हैं ना, उस बेटी का कलेजा चौड़ा हो जाता है ये सोच के कि मेरे बुजुर्ग बाप के बाद अब मेरा एक और बाबुल तैयार हो गया मेरी सुध लेने वाला, मेरा एक और पिता, मेरा भाई तैयार हो गया मेरी सुध लेने वाला। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होना, माँ बाप ने जिसके पल्ले बांधना बंध के चले जाना। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती है बाबुल मैं चाहे जैसी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां सदा भरी रहे, मेरे बाबुल का आंगन सदा हरा भरा रहे, ये आशीर्वाद सिर्फ बेटियां दे करके जाती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती जाती है इस आशीर्वाद के साथ, ये कहती हुई साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उठ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उठ जाना। साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उठ जाना। बेटी देवी का चित्र होती है। सुनना, रक्षाबंधन है परसों, बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं।
जो घर से कन्या का दान करते हैं। बेटी को सदा शिकायत है बबलू भैया, एक बेटी को सबसे ज्यादा शिकायत अपने पिता से होती है। एक बेटी सबसे ज्यादा प्यार पिता से करती भी है, लेकिन मां को तो प्यार प्रदर्शित कर देती है, पिता से कह नहीं पाती। लेकिन एक बेटी को शिकायत भी अपने बाबुल से ही है। वो कहती है, बाबुल राजा तेरे 10 बेटे हों तुझे बोझ नजर नहीं आते, एक बेटी जिसे तू बोझ क्यों समझता है। काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश। मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया। मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया। मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया। चित बांधे बंध जाऊं रे। काहे को ब्याही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश। बेटी कहती है, बाबुल राजा भैया को तीनों महल तू महला। 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 बेटी को तीनों परदेश रे। काहे को ब्याही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश। सुनना